एक पुराना गांव जो शहर से काफी दूर एक घने जंगल के बीच बसा हुआ था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से इलाके में वहां एक पुराना चर्च था जो काफी समय से बंद था। गांव वालों का कहना था कि इस चर्च में कुछ अजीब चीज होता है, कुछ ऐसी रूह जो कभी शांति नहीं पा सकी थी। हर किसी ने इस चर्च के बारे में अफवाहें सुन रखी थी, लेकिन कोई भी वहां जाना नहीं चाहता था। कई लोगों का कहना था कि वहां एक पुरानी नन की रूह है जिसका नाम एमा था, जो अपनी मौत के बाद भी वहां भटक रही थी। आयशा एक 19 साल की लड़की थी जो एक छोटे शहर से अपने दोस्त के साथ इस गांव के बारे में सुनकर पुरानी कहानियों की हकीकत पता करने वहां गई थी। आयशा को कहानियों का बड़ा शौक था। रोहन, उसका दोस्त, हमेशा उसके साथ रहता था, लेकिन उसने भी उसे चर्च में जाने से मना किया। आयशा, वो जगह काफी पुरानी है और खौफनाक भी। तुम्हें कुछ भी हो सकता है। लेकिन आयशा का मन था कि वो इस राज का पता लगाए जिसे सब लोगों ने छिपा रखा था। उसने रोहन को कन्विंस किया कि वो बस एक बार उसके साथ चले। रोहन आयशा की बात को टाल ना सका। दोनों दोस्त चर्च पहुंचते हैं। चर्च के आसपास का माहौल कुछ अजीब था। हर तरफ अंधेरा और बस हवाओं की शोर। हर कुछ अपने आप में अजीब था। जैसे ही आयशा ने चर्च के अंदर कदम रखा, उसके चेहरे पे एक ठंडी हवा महसूस हुई और कानों में एक आवाज आई। आओ, अंदर आओ। आयशा रोहन से पूछती है, क्या तुमने वो सुना? रोहन घबराकर उसे वहीं से लौट चलने को कहता है, पर आयशा नहीं मानती। अंदर जाते ही उनकी नज़र एक बड़ी सी घड़ी पर जाती है जो बंद पड़ी होती है। इसके साथ उनकी नज़र एक पुरानी तस्वीर पर पड़ती है जिसमें एक नन होती है। तस्वीर के नीचे लिखा था, शी विल नेवर फाइंड पीस। जब आयशा ने उस तस्वीर को ध्यान से देखा, तभी कुछ अजीब सा महसूस किया। कुछ देर के लिए सब कुछ चुप हो गया था, लेकिन फिर अचानक एक डोर से एक भटकती आवाज सुनाई देने लगी। आयशा। आयशा ने यह आवाज सुनी। वो ये आवाज सुनकर डर गई, लेकिन उसने सोचा कि शायद उसका दिमाग खेल रहा है। उसने अपने दोस्त से कहा, कुछ नहीं है, बस हवा का असर है। लेकिन जैसे ही दोनों चर्च के अंदर और गहराई में गए, उन्होंने देखा कि सब कुछ पुराना और ख़त्म हो चुका था। फिर अचानक उस पुरानी घंटी की आवाज़ सुनाई देने लगी जिस पर उनकी सबसे पहले नज़र पड़ी थी। रोहन कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, वो घड़ी तो बंद थी। रोहन घबराया और बोला, आयशा, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। पर आयशा पूरी तरह से समझ गई थी कि इस चर्च में कुछ तो है जो हम देख नहीं पा रहे हैं। आयशा ने चर्च में रखी पुरानी डायरियों को पढ़ा और उससे पता चला कि एमा एक समय में एक दयालु नन थी जो चर्च की सेवा करती थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि एक भयंकर पृष्ठ ने उसे धोखा दिया और उसे एक छुपाए हुए कमरे में बंद कर दिया। उसे बहुत दिन तक भूख, प्यास और टॉर्चर झेलना पड़ा। आखिरकार उसकी मौत हो गई, जिसके बाद उस पृष्ठ ने उस नन की बॉडी को चर्च के पीछे एक तालाब में फेंक दिया। आयशा को यह सब पढ़कर समझ आया कि एमा की रूह अभी भी अपने बदले के लिए उस चर्च में भटक रही है, पर अब वो खौफनाक रूप ले चुकी है। तभी अचानक रोहन वहां से गायब हो गया। आयशा उसे ढूंढते ढूंढते एक कमरे में पहुंच गई। उसने देखा रोहन विंडो के पास खड़ा होकर कुछ देख रहा था। वो उसके पास जाती है तो उसे वही तालाब दिखता है जिसमें उस पृष्ठ ने एमा को मारकर फेंक दिया था। आयशा घबराकर रोहन को बोलती है, हो ना हो ये कहानी सच है, एमा यही है। पर रोहन उसकी बातों का कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता। इतने में आयशा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तब रोहन ने अचानक से बोला, हाँ क्या हुआ? जैसे वो किसी और धुन में हो। आयशा रोहन को हॉलवे में चलते चलते सारी बात बता रही होती है। कुछ समय तक सब कुछ सही होता है, लेकिन तभी रोहन अचानक से रुक जाता है। आयशा पूछती है, क्या हुआ? लेकिन जब वो रोहन के चेहरे को देखती है तो उसकी रूह कांप जाती है। रोहन की आंख अब पूरी तरह से काली हो गई थी और वो चिल्लाते हुए आयशा की तरफ दौड़ने लगता है। आयशा भागते हुए एक कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। कुछ देर तक तो वो दरवाजे को बहुत जोर जोर से पीट रहा होता है। फिर अचानक सब शांत हो जाता है। थोड़ी देर बाद आयशा ने दरवाजे को खोला तो रोहन वहाँ से जा चुका था। उसने रोहन को पूरे चर्च में ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। लेकिन जब आयशा पहले वाले कमरे में दोबारा जाती है तो देखती है रोहन तालाब के पास खड़ा था और विंडो की तरफ देखते हुए अजीब तरह से स्माइल कर रहा था। तभी उसके पीछे एक शैडो निकलती है और गायब हो जाती है, जिसके बाद रोहन तालाब में कूद जाता है और कहानी खत्म हो जाती है।